नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। कोरोना संक्रमण तीव्र गति में बढ़े, पिछला 24 घंटा में 3075 गोटे संक्रमित, प्रदेश 2 में से 69 गोटे में संक्रमित। रेल में मनमानी कर्मचारी भरना के ने कहत विरोध, पहले निकालल गेल आ आवेदन देने कर्मचारी सब द्वारा प्रदर्शन। काठमांडू के माइती घर में नागरिकता विहीन सब द्वारा निरंतर धरना, नागरिकता पाओल जेबाक मांग। काठमांडू तराई मधेश द्रुत मार्ग निर्माण में बजट अभाव, चालू आर्थिक वर्ष में आवश्यक और बजट नहीं द सकबाक भौतिक मंत्रालय कहब। अब भारत में कोरोना लगातार बढ़ जा रहा, बीतल 24 घंटा में 1,94,000 संक्रमित। तार विस्तार से पिछला 24 घंटा में देश में थप 3075 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। एहि अवधि में 13,036 जना के स्वाब परीक्षण कयल गेल छल। पीसीआर से 2,448 आ एंटीजन परीक्षण से 627 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 2 गोटे के जान गेल। नेपाल में एखन धरि कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 11,609 पहुंचल। तहिना पिछला 24 घंटा में 278 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। एखन धरि 8,15,076 गोटे ठीक भ चुकल। नेपाल में एखन 11,690 सक्रिय संक्रमित। तहिना प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 69 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार धनुषा में 25, सरलाही में 12, महोत्तरी में 10, सिरहा में 8, सप्तरी में 5, बारा में 4, रौथट में 3 आ आन प्रदेशक 2 संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,839 पहुंचल। मृतक के संख्या 1,040 रहल। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,603 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 196 सक्रिय संक्रमित। कोरोना संक्रमण बढ़त गेला बाद धनुषा में विभिन्न आदेश सब जारी कयल गेल। धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी सुरेंद्र पौडेल बुध दिन पूस 28 गते रात 12 बजे से लागू होबे जका विभिन्न आदेश सब जारी कयलनि। जहि अनुसार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक लगायत गतिविधि संचालन करत काल अनिवार्य मास्क के प्रयोग कर पर के, स्वास्थ्य के मापदंड सब पालना कर के, 25 गोटे से बेसी उपस्थित हो वाला जमघट मेला तथा महोत्सव सब कर नहीं पेबाक आदेश जारी कयल गेल। अत्यावश्यक नियमित कार्यक्रम के हक में स्थानीय प्रशासन के अनुमति ल क मात्र कर पड़त। तहिना कार्यालय, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, रंगशाला, हवाई यात्रा, पार्क में प्रवेश करत काल माघ 7 गते से खोप लगौने कार्ड लेब पड़त। मोबाइल में कार्ड के फोटो भेलो पर मान्य हैत। तहिना स्थानीय तह के समन्वय में सब विद्यालय के 12 से 17 वर्ष उमेर समूह के विद्यार्थी सबके अनिवार्य रूप में 1 सप्ताह में खोप लगा चुका आदेश दिल गेल। साथे माघ 15 गते धरि भौतिक उपस्थिति में पठन पाठन बंद कर संघ सरकार देने निर्देशन कार्यान्वयन कर कहल गेल। रेल संचालन के तैयारी प्रदेश 2 के आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री भरत शाह प्रदेश के नाम आ राजधानी तय कर दल सब लचक भेल कहत माघ 3 गते हो वाला मतदान से राजधानी आ नाम पारित हेबाक दावी कयलनि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के वार्ड 7 में बुध दिन भेल कंबल वितरण कार्यक्रम में मंत्री शाह सभामुख के संयोजकत्व में बनल समिति के ने बातचीत से किछ हद धरि सकारात्मक वातावरण बनल आ ऐसा पहिने मध्य प्रदेश के पक्ष में रहल जसपा आ लोसपा संगे अपना सब पहल क माओवादी केंद्र के समेत सहमति में अन्य बतबैत जल्दीए नाम आ राजधानी तय हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। अभी राजधानी आ प्रदेश के नामाकरण दुनियावे के लिए अपने के छलफल चल रहा है। कई ग्राउंड अपने के समिति बनल सभामुख के नेतृत्व में समिति की बात चल रही, अनौपचारिक रूप में दल के नेता सब के बीच में चल रही, अभी छलफल जारी है। लेकिन हमरा लग रहा है विगत से स्थिति अपने के फर्क में लिया। विगत में जे काल तकला जसपा तत्कालीन समय में समाजवादी पार्टी आ अपने राज्यपा जो मध्य प्रदेश के पक्ष में रही है। अब देख लिया कि ऐतिहासिक जनहित के दौरान जब सब स्वायत्त मध्य प्रदेश की घोषणा कर रही है, वही के दौरान फिर अपने के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र हालांकि ये विचार बहुत दे रहा है, लेकिन नेकपा एमाले नेकपा माओवादी के देख कहला के बाद में अपने के मध्य प्रदेश करने के लिए अपने के रही ओझे में पद डाली हम अपना नेतृत्व में आला के बाद में मध्य प्रदेश अपने के प्रदेश में अपने के दर्ता करे। मंत्री शाह प्रदेश 2 सरकार प्रदेशवासी के मौसमी विपद से हो वाला समस्या समाधान के लिए प्रयास कर रहल समेत बतौलनि।
के चलते और शीतलहर के चलते में बहुत ज्यादा बच्चा वृद्ध सब ज्यादा अपने के जो है आर्थिक अवस्था देखना बहुत ज्यादा कमजोर जो है ये अपन कपड़ा के डोहो न कर सपा रहा है ओकरा ले अपने के टेंट रखे के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम जो है ऐसे हम सब चाह रही है वार्ड नंबर 7 के मात्र नहीं अपने के संपूर्ण जनकपुर महानगर पालिका के जनता के हर किसी से ये समस्या में पड़ने का समस्या संबोधन करने लगी मैंने जैसे गरम कपड़ा मैंने दे जाए ताकि शुरुआत अपने के जनकपुर उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 7 से जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के वार्ड 7 में 500 गोटे विपन्न के कंबल वितरण कयल गेल। मंत्रालय के सहयोग में कंबल वितरण कयल गेल। वार्ड अध्यक्ष जानकी राम शाह जानकारी दिलनि। वही अवसर में प्रदेश 2 के सांसद परमेश्वर शाह, जनकपुर धामक उप प्रमुख रीता झा, समाज सेवी पवन सिंघानिया, पवन ठाकुर, प्राध्यापक विनोद शाह, लक्ष्मण पांडे, हसीम राय सहित उपस्थित छल। प्रदेश 2 सरकार सरलाही के सत्तार अंसारी के प्रदेश अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केंद्र के कार्यकारी निर्देशक में नियुक्त कयलक अछि। प्रदेश मंत्रिपरिषद बैठक से अंसारी के कार्यकारी निर्देशक में नियुक्त कयल गेल अछि। एहि पद के लेल 3 गोटे प्रतिस्पर्धी सब सिफारिश कयल गेल छल, जाहिमे सरलाही के सत्तार अंसारी, सप्तरी के रोहित कुमार यादव आ रौथट के गौरी शंकर शाह में से सत्तार अंसारी सबसे बेसी अनुभवी देखल आधार में नियुक्ति कयल गेल प्रदेश सरकार बतौलक अछि। प्रदेश अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केंद्र के कार्यालय मुजेलिया में स्थापना कयल गेल अछि। निर्देशनालय प्रदेश के जनप्रतिनिधि से एतुका कर्मचारी समेत के प्रशिक्षण देवा के साथे प्रदेश के क्षमता के अनुसंधान आ वृद्धि करत। निर्देशनालय मुख्यमंत्री कार्यालय के माथात में रहत। विगत में संघ सरकार के माथात में रहल ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केंद्र प्रदेश 2 के पहल से प्रदेश के माथात में आयल अछि। रेल संचालन के लेल तैयारी भ रहल अवस्था में नेपाल रेलवे फेर विवाद में तनायल अछि। नेपाल रेलवे कंपनी के महाप्रबंधक निरंजन झा गुपचुप तरीका से 55 गोटे कर्मचारी के नियुक्त क तालीम देवा लगला बाद विरोध शुरू भेल अछि। ऐसा पहिने हटाओल गेल कर्मचारी आ आवेदन भरने कर्मचारी सब विरोध में उतरल अछि। एक रिपोर्ट। नेपाल के एकमात्र नेपाल रेलवे आइ चलत काल्हि चलत कहि के हल्ला आ प्रचारबाजी सुनैत आयल वर्षों वर्ष बीत गेल अछि। भारत संग किनल गेल रेल करीब 1.5 वर्ष आगू जनकपुर धाम आयल समय आब रेल चलत से विश्वास भेल छल, मुदा ओहो रेल इनरवा स्टेशन में त्रिपाल में नुका क 1.5 वर्ष धरि थनकाओल गेल। पुष 20 गते भारतीय टोली रेलवे ट्रैक निरीक्षण आ स्थलगत अवलोकन के लेल आयल। तहिना बीतल शनि दिन नेपाल किनने रेल फेर से परीक्षण के लेल कहैत जनकपुर धाम लौला के बाद आब किछु पृथक हैत आ रेल चलत से नया आशा जागल छल, मुदा नेपाल रेलवे में थप नया विवाद सिर्जना भेल अछि। ऐसा आगू नेपाल रेलवे कर्मचारी के लिए दरखास्त आह्वान केला पर आवेदन देने सब तथा किछ ऐसा आगू काम क चुकल पुरान कर्मचारी सब अपना सबके कात कक माधव कुमार नेपाल के पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी के कोटा से महाप्रबंधक बनल निरंजन झा एकाएक अपन आसपास के 55 गोटे के गोप्य तालीम द रहल आ भरना कर लागल। सूचना पौला के बाद पुराना आवेदक सब आ कर्मचारी सब तालीम स्थल घेराव कर पहुंचल छल। साल 1 महीना 17 गते नियुक्ति भेले है ना। जागीर अस्थायी पहले दैनिक जलाधारी में भेली, तकर बाद में अस्थायी भेली, तकर बाद मासिक भेली है ना। एना प्रक्रिया से हम 70 साल तक जागीर खेली। रेल संचालन बंद भ गेले, हमरा सबके अवकाश कर देलकै। अवकाश केला के बाद में 4-5 वर्ष हम सब घर बैसली। तकर बाद में केपी लुई के सरकार में गुरु प्रसाद भट्टराई महाप्रबंधक भेले। रेल संचालन करे के लागी तरखर भेले। आजा भूली कर लगले। तकर बाद में जते पुराना कर्मचारी छले तो कोई विदेश चल गए, कोई कतौ गेले। जे वर्तमान ये रहले तो 60 आदमी के हमरा सबके घर से बुला के लेलकै। मंत्री परिषद के निर्णय से बुला के लेलकै। हमरा सबके नियुक्ति पत्र चिट्ठी पत्र कोई नहीं दिलकै। का डॉक्यूमेंट लगा निवेदन पर तोक लगा दिलकै। तकर बाद में हम सब ड्यूटी ज्वाइन के लिए हाजिरी के लिए 4-4.5 महीना तक है ना। तो 3 महीना के तल्पो खेली, ट्रेनिंगो दिली। तकर बाद में ई निरंजन झा मतलब नियुक्त भ के अयलै।
तो 17 गते के जनकपुर, 3 गते के मतलब की कहै छै काठमांडू में नियुक्ति भेलै, 17 गते के जनकपुर भेलै, 18 गते के सबेर में आपके एक सूचना टांग देलकै ल तपाईहरु आफू राजी खुशी हाजिरी गर्नु भयो गेले, हाजिरी रोका गरिएको छ हैन। तकर बाद में आश्वासन फेर देलकै उहे जीएम के अगल बगल के लोग होइन तपाईहरुलाई त नै राख्छ, तपाईहरुलाई टेन्सन छैन, अब गुरु भट्टराईको मान्छेलाई त हटायो, तपाईहरुलाई राख्छ, एहन सास कछु बजले। बोले ठीक है हमरा सबके रखते तो हम सब तो छिते छी। होते 2 महीना 3 महीना के बाद फिर नया ट्रेनिंग तालीम निरंजन झा अपना हिसाब से मंत्री जी के कोटा, निरंजन झा के कोटा से अपना आदमी सबके 60 आदमी के ट्रेनिंग दे रहल। नेपाल रेलवे में काज क चुकल पुराना कर्मचारी सब अपना सब काम छेड़ चुकल अवस्था में मंत्री परिषद के निर्णय अनुसार अपना सबके घर से बजा कर ऐसा आगू के महाप्रबंधक गुरु प्रसाद भट्टराई काम कर लगौने धारणा रखलेन। जनकपुर धाम के मत्स्य विकास तालीम केंद्र में तालीम होइत काल ऐसा आगू स्थगित कैल गेल आ आवेदन बापत के दस्तूर समेत नहीं पैने आवेदक सब तथा पुरान कर्मचारी सब हो हल्ला आ विरोध जनौने छल। ओ सब बिना आधार आ कानून अपना सबके कात लगब जका अपन पार्टी आ नजदीक के आदमी सब के भरना करे के उद्देश्य से महाप्रबंधक गोप्य तालीम देव लागल आरोप लगबैत छथि। तालीम 60 आदमी के कह रहा है, एहिमे मंत्री जी जीएम साहब मिलकर अभी 60 आदमी के तालीम कऽ ये नियुक्ति कऽ अभी तालीम करा रहा है। द्वारा हमरा मालूम भेल ताहि दुआरे हमर सब कर्मचारी सब साथी सब मिलकर बिना सूचना के आधार पर कुछो जानकारी नहीं दऽ ताहि दुआरे आइए अभी तालीम हमरा के मालूम हम कहलिए पहिने तालीम रोका करू, तकर बाद में आंदोलन धरना प्रक्रिया हमार चलते, हमारे शांति धरना प्रक्रिया चलते। जब तक तालीम समाप्त 15 दिन तक हमारे रुको के लिए सब दिन नहीं रुकले तो 15 दिन तक हमारा सब दिन आबि धरना प्रक्रिया चालू कर। अपना सबके व्यवस्था कैल गेल तो अपना सब कोनो किस्म के आंदोलन कर बाध्य होबाक हुनका सबके चेतावनी अछि। एम्हर महाप्रबंधक झा योग्यता, क्षमता आ शैक्षिक प्रमाण पत्र संपूर्ण चीज के आधार में 55 गोटे के छनौट कऽ 1 महीना के तालीम प्रदान कैल जा रहल आ हुनका सबके कर्मचारी में राखल जेबाक स्वीकार करै छथि। 55 जनाले तालिम लिइरहेको छ। यो 1 महिने तालिम होइन, यो लोक सेवा आयोग ले निकालेको भ्याकेन्सी अनुसार जसले फर्म भर्नु भएको थियो त्यो स्थगित गरिएको छ र त्यो प्रक्रिया अहिले अगाडि बढाइएको छैन। करारमा नियुक्ति गर्न पाइदैन भनेर लोक सेवा आयोगले पत्र पठाएको कारणले गर्दाखेरि दैनिक ज्यालादारीमा मात्र नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। छनौट यसमा छनौट प्रक्रिया होइन, योग्यता क्षमताको आधारमा चाहिँ नियुक्ति गर्ने गरेको छ। सुन्दैछ कि राजनीति प्रेसर दबावमा पनि छनौट भइएको छ भने होइन, त्यस्तो केही पनि होइन, योग्यता क्षमताको आधारमा भएको छ। न कोनो सूचना न कोनो आवेदन आह्वान, 55 गोटे के भर्ती करे के उद्देश्य से गोप्य तालीम प्रदान के काज शुरू भेल संगे पुरान कर्मचारी आ पुरान आवेदक सब तालीम स्थल घेर पहुंचल छलैन। नेकपा एकीकृत समाजवादी के कोटा में महाप्रबंधक बनल सप्तरी के महाप्रबंधक झा आ सप्तरीय के एखन विभागीय मंत्री रहल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री जसपा नेत्री रेणु यादव के मिलीभगत में 55 गोटे के भर्ती का गोप्य तालीम देव के काज भ रहल आरोप असंतुष्ट सबके अछि। महाप्रबंधक झा गत भादो 18 गते एकटा सूचना प्रकाशित करैत जालादारी में नियुक्त कैल गेल 100 से ऊपर कर्मचारी सबके हटौने छलैन। रेल संचालन के निष्कर्ष नहीं लागल कहैत पूर्व महाप्रबंधक गुरु प्रसाद भट्टराई नियुक्त कैने विभिन्न पद के 151 गोटे जालादारी कर्मचारी सबके नवनियुक्त महाप्रबंधक झा हटा देने छल। ओ जालादारी के कर्मचारी के अपना खुशी हाजिर नहीं कर सूचना जारी करैत पदमुक्त कैने छला। रेलवे संचालन के लेल कहिक तत्कालीन व्यवस्थापन से जालादारी में काम में खटाउल जेबाक कहल गेल व्यक्ति सब अपना खुशी दैनिक रूप में हाजिर कर रहल कार्यालय के काम में नहीं खटाक अपना खुशी हाजिर कर रहल आधार में ज्याला रकम भुगतानी कर कानून से नहीं मिलबाक भेला से संपूर्ण व्यक्ति के हाजिर नहीं कर सूचना मार्फत आग्रह कैल गेल वर्तमान महाप्रबंधक झा के कहब अछि। जयनगर कुर्था धरि 35 किलोमीटर रेल लिंक तैयार भ चुकला से नेपाल सरकार गत वर्ष रेल सेट खरीद क चुकल छल। 2077 साल आसिन 2 गते नेपाल सरकार खरीद के 2 सेट रेल आयल रहितो चल नहीं सकला के बाद एखन धनुषाक जनक नंदिनी गाउँपालिका स्थित इनरवा स्टेशन में सशस्त्र प्रहरी के निगरानी में तिरपाल से झाँप क रेल राखल जा रहल अछि। देखबाक बाकी अछि हाथी आयो फुस्सा नेपाली उखान जेका चरितार्थ भ रहल नेपाल रेलवे आब कहिया चलत से देखबाक बाकी अछि। अपन टेलीविजनक लेल पूरन शाह, जनकपुर धाम।
नागरिकता विहीन सब सरकार संग नागरिकता पेबाक मांग रखैत माइतीघर मंडला में धरना देलक अछि। नागरिकता विहीन नेपाली सब सरकार संग नागरिकता पेबाक मांग करैत बुध दिन से हो माइतीघर मंडला में धरना देलक अछि। धरना में नागरिकता विहीन नेपाली के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रजीत शाह जन्मसिद्ध आ एकल माय के संतान के सरकार नागरिकता नहीं देने उपराग रखलनि। ओ संविधान बनल 6 वर्षों पर नागरिकता ऐन संशोधन नहीं केने प्रति अपना सब आंदोलन कर रहल बतौलनि अछि। ओ संविधान में एकल माय आ जन्मसिद्ध के संतान के नागरिकता देव कहल गेलो पर संशोधन नहीं केला से अपना सबके मौलिक हक से वंचित कयल गेल उपराग रखलनि। जन्मसिद्धका आधारमा नेपाल सरकारले नागरिकता बाँड्यो र त्यसका सन्तानलाई चाहिँ कुन नागरिकता दिने कुरा 72 को संविधानले स्पष्ट गर्यो। तर संविधानमा लेखेर पनि नागरिकता ऐन संशोधन नभएको कारणले गर्दाखेरि जन्मसिद्धका सन्तान र एकालामाका सन्तान अहिलेसम्म नागरिक भएर बसेका छन्। हामी चाहिँ कहिलेसम्म यसरी नै संविधान भएको 6 वर्ष भइसक्यो तर पनि नागरिकता ऐन संशोधन भएको छैन। हामी अहिलेसम्म हाम्रो बुवामा नेपाली नागरिकता प्राप्त भएर पनि हामी अहिलेसम्म नागरिकता पाएको छैनौँ। त्यही नागरिकता प्राप्तिको लागि चाहिँ हाम्रो यो आन्दोलन 25 गतेदेखि स्टार्ट भइसकेको छ होइन। आज 4औं दिन हाम्रो यो आन्दोलन। अब हामी यही भन्न चाहन्छु आजदेखि हाम्रो 24 घण्टा आन्दोलन छ। अध्यक्ष शाह सरकार अपना सबके अनागरिक के रूप में राख नहीं पाओत कहत सरकार के बेर बेर ध्यान आकर्षण करोलो पर व्यवस्था केने बतौलन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा मांग करत नेपाल बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सहित कानून व्यवसायी सब बुध दिन से हो विरोध प्रदर्शन केलक अछि। प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा मांग करत नेपाल बार एसोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सहित कानून व्यवसायी सब सर्वोच्च अदालत परिसर में विरोध प्रदर्शन केलक अछि। प्रदर्शनी में अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल कानून व्यवसायी सबके आंदोलन न्यायालय में गति प्रदान कर आ न्याय सक्ष होबा के लेल भ रहल बतौलनि अछि। आज हामीले गर्दै आएको आन्दोलन न्यायालयमा देखेको विकृति, न्यायालयमा देखेका विसङ्गतिका विरुद्ध न्यायालयमा स्वच्छता, न्यायालयमा पारदर्शी ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ भन्दै हामीले आन्दोलन गर्दै आएका छौँ। हाम्रो आन्दोलन भविष्य अनिश्चितकालीन छ र जबसम्म भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिँदैनन् तबसम्म यो हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। आज यो आन्दोलन हामीले गरिरहँदा देशैभरि यहाँ सर्वोच्च बार प्राङ्गणमा मात्रै नभएर आज अधिवक्ता रामचंद्र सिंह खड़ा आंदोलन देश भर के अदालत में गोला प्रथा के शुरुआत कराव सहयोग के बतौलन। यो आन्दोलन हामी लगभग 2.5 महिनादेखि निरन्तर चलिआएको छ। न्यायपालिकाभित्र रहेको विकृति विसङ्गति र त्यो भित्र रहेका भ्रष्ट तन्त्रलाई उन्मूलन गर्नको लागि, त्यसलाई निरुत्साहित पार्नको लागि, त्यसलाई हटाउनको लागि नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन जारी गरेको हो। त्यसै गरी मान्य हरिकृष्ण कार्की श्रीमानको नेतृत्वमा नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार एसोसिएसन लगायत सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लगायतको सहभागितामा जुन प्रतिवेदन बन्यो त्यो प्रतिवेदन चाहिँ अक्षरश लागू हुनुपर्दछ भन्ने कुरा। अधिवक्ता सिंह खड़ा न्यायालय भीतर रहल न्यायाधीश सबके संपत्ति के छानबीन कर के मांग उठ रहल बतौलन। चीन संग जोड़ल केरुंग आ खासा नाका सब खुला कर मांग करत स्थानीय वासी सब विरोध प्रदर्शन केलक अछि। बुध दिन माइतीघर मंडला में सिंधु पाल्चोक के स्थानीय सब चीन संग जोड़ल केरुंग आ खासा नाका सब खुलाब मांग करत आंदोलन केलक अछि। आंदोलन में सहभागी भेल अमीर तामांग चीन आवत जावत कर वाला केरुंग आ खासा नाका सब खुला कर के मांग केलन। वो चीन सरकार हुमला में रहल 12 नंबर पिलर घुसकौने कहत मनमानी ढंग से दोसर देश के सीमा स्तंभ घुसकावन नहीं पाउत बतौलन। आन्दोलन चाहिँ कस्तो भने अब हाम्रो जुन नेपाली विद्यार्थीहरू चाइनामा पढिरहेको छ एमबीबीसी पढ्नेहरूको अहिलेसम्म केही पनि गरेर सकेको छैन, चाइना सरकारले दिन सकेको छैन। त्यसको भविष्य चाहिँ खेलबाड गर्न पाएन। अनि हाम्रो जुन अब यो नाका केरुङ नाका खासा नाकाहरू चाहिँ अब खुल्ला गरिदिनु पर्यो, सबैले गरिदिनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामी एकजुट भएर चाहिँ अहिले यहाँ उसमा मण्डलमा आइरहेको छु। 12 नम्बर पिलरहरू यसो सार्न पाएन। आंदोलनकर्मी सब विभिन्न नाराबाजी समेत के छल। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ नेपाली परंपरागत गहना सबके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाव जरूरी रहल बतौलन। बुध दिन गृह मंत्रालय में नेपाल सुन चांदी रत्न तथा आभूषण महासंघ तथा सुन चांदी व्यापारी प्रतिनिधि सब संग बातचीत करत गृहमंत्री खाड़ नेपाल के परंपरागत तथा मौलिक गहना सबके अंतर्राष्ट्रीय बाजार धरि पहुंचाव जरूरी रहल बतौलन। नेपाल कच्चा सुन उत्पादन कर नहीं सकलो पर सुन आयात कयल गेल सुन से नेपाल के मौलिक गहना निर्माण करत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ल जेनाई आवश्यक रहल बतौलन। नेपाली पुरखा सब लगौने गहना सब के उपयोगिता तथा ऐतिहासिकता के अध्ययन करत वही अनुसार के गहना बनाकर विदेशी देश में पठाव तक ध्यान देव व्यवसायी सबके आग्रह कलन।
व्यवस्थित गरेर लाने हो र यसमा अब दुईटा देखियो सचिवजी। एउटा चाहिँ नि चाहिँ सुन चाँदी आयात गर्ने या उत्पादन गर्ने, नेपालमा खानिजको उत्पादनतिर पनि अवसर हुन जरुरी छ। खास गरेर अघि यहाँले भने जस्तै स्टोन त नेपालमा केनीले स्टोन त अवश्य पनि प्राप्त होला, भइरहेको पनि होला पनि होइन, किनकि मुलुकै स्टोन एकदम छ नि त। तसुकै चाहिँ हाम्रो ढुङ्गा उदाउने मुलुक छ, पहाड सूर्यदेखि हिमालसम्म चाहिँ ढुङ्गा देखिन्छ। त्यहाँले हामीसँग भएका ढुङ्गाहरूको हामीले अन्वेषण अनुसन्धान गरेर ती महत्त्वपूर्ण भ्यालुएबल छन् भने। गृहमन्त्री खाँड नेपाले में गहना निर्माण केला से रोजगारी बढ़त बतौलन। एके साथे कांच सोन किनला पर विदेशी भूमि में पहुंचल पैसा गहना बिक्री केने संगे नेपाल में फिरता आयत बतौलन। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन पार्टी सदस्य सबके मनोनयन में कोनो पक्षपात नहीं कयल गेल दावी कयलनि अछि। बुध दिन पार्टी कार्यालय में नवनिर्वाचित मनोनीत पार्टी सदस्य के शपथ ग्रहण करबैत अध्यक्ष लिंगदेन अपना ऊपर मनोनयन में पक्षपात केने आरोप के खंडन कयलनि अछि। ओ ई सत्य नहीं भ क निष्पक्ष ढंग से पार्टी सदस्य के मनोनयन कयल गेल दावी कयलनि। आगामी दिन में पार्टी के सड़क आ निर्वाचन दुनू में सशक्त ढंग से प्रस्तुत करबाक सेहो बतौलनि। अध्यक्ष लिंगदेन पार्टी राज संस्था हिंदू राज्य पुनर्स्थापना के मुद्दा संगे भ्रष्टाचार, जनजीविका संग संबंधित, रोजगार संग संबंधित अन्य मुद्दा सब समेत ल जात बतौलनि। रोजगारसँग सम्बन्धित अन्य मुद्दाहरू समेत लिएर आगामी दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सडक र निर्वाचन दुवै मोर्चामा सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत गर्नेछौँ र सशक्त ढङ्गले उभ्याउनेछौँ। आगामी दिनमा हाम्रो पार्टीको अब केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेर अरू कार्यदिशाहरू हामीले निर्धारण गर्छौँ। आज अत्यन्तै अग्रज व्यक्तित्वहरू कार्य समितिमा प्रवेश गर्नुभएको छ। यो कार्य समितिमा मैले मनोनयन गर्ने क्रममा कुनै पनि प्रकारको पक्षपात विभेद गरेको छैन। हिजो मलाई अध्यक्ष लिंगदेन राज संस्था हिंदू राज्य एखन जनता के बीच में लोकप्रिय मुद्दा बनला से आब के दिन में एकरा अपन मूल मुद्दा के रूप में मोरंग के उर्लाबारी नगरपालिका 3 सोल्टी पुल में ट्रैक्टर के ठक्कर से एक विद्यार्थी के जान गेल। बुध दिन भेल दुर्घटना में उर्लाबारी नगरपालिका 7 के 21 वर्षक निश्चल बानिया के मृत्यु भेल। बानिया चलौने प्रदेश 101-012 प 7152 नंबर के मोटरसाइकिल के को 2 त 8296 नंबर के ट्रैक्टर ठक्कर देने छल। ट्रैक्टर के ठक्कर से बानिया के घटना स्थल में जान गेल छल। ट्रैक्टर सहित चालक मोहन तामाङ के इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारी में नियंत्रण मिलल गेल। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई मधेश द्रुत मार्ग के लेल चालू आर्थिक वर्ष भित्रे थप बजेट देब नहीं सकके स्पष्ट केलक अछि। ई आयोजना चालू आर्थिक वर्ष के लेल थप 9 अरब बजेट के व्यवस्था कर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के प्रस्ताव कयल गेल अछि। संघीय संसद राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति के बुध दिन सिंह दरबार में बैसल बैठक से मंत्रालय के सह सचिव अर्जुन थापा रकमांतर क ई आयोजना के लेल थप बजेट के व्यवस्था करल जा सकबाक अवस्था नहीं रहल बतौलनि। छलफल गर्न पनि सकिन्छ र अरू बाँकी विषयमा चाहिँ हाम्रो महाशाखा प्रमुख र हाम्रो डिजी साहब यही हुनुहुन्छ। थप कुराहरू उहाँले प्रश्न पार्नुहुनेछ। हस्त धन्यवाद। रक्षा मंत्रालय के निमित्त सचिव डॉक्टर बाबूराम अधिकारी आयोजना निर्माण के लिए आवश्यक बजेट के व्यवस्था तत्काल कर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय संग आग्रह कयलनि। मोबिलाइजेसन 10% दिन्छौँ। त्यो मोबिलाइजेसनको पैसा छुट्यायौँ हामीले। जस्तै 1 र 2 नम्बर टनलको चाहिँ टनलको काम सुरु भएपछि 6 महिना। मंत्रालय के सचिव रितेश कुमार साक्य नेपाली सेना के बजेट के अभाव होबऽ नहीं देबाक बतौलनि। ओ ओहि के लेल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय संग बातचीत भ रहल बतौलनि अछि। आर्थिक वर्ष 2080-81 भीतर संपन्न कर के लक्ष्य लेल गेल ई आयोजना के लागत करीब 1 खरब 75 अरब रहल अछि। विश्व बैंक चालू आर्थिक वर्ष में सार्क मुल्क में से श्रीलंका, पाकिस्तान आ नेपाल सबसे कम आर्थिक वृद्धि दर हासिल करऽ वाला देश रहत प्रक्षेपण केलक अछि। सन 2022 के पहिल प्रक्षेपण सार्वजनिकरित विश्व बैंक एहि वर्ष नेपाल 3.9% के आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त कर सकबाक अनुमान कयल गेल अछि। नेपाल सरकार 7% के आर्थिक वृद्धि दर के दावी करैत आयल अछि। ई वर्ष सार्क देश में से सबसे नीक आर्थिक वृद्धि दर मालदीव्स करत। मालदीव्स 11% से आगा बढ़त। दोसर स्थान में भारत रहल अछि। बांग्लादेश के 6.4%, भूटान के 5.1%, पाकिस्तान के 3.4%, श्रीलंका के 2.1% रहत। अब
अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ैत जा रहल अछि। बीतल 24 घंटा में 1,94,000 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। तहिना 442 गोटे के जान गेल अछि। ऐसा पहिने मंगल दिन 1,69,000 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छल तऽ 277 गोटे के जान गेल छल। भारत के राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमित के दर 25% पहुंच चुकल अछि। दिल्ली में 23 गोटे के जान गेल अछि, जोनकि पिछला 8 महीना के सर्वाधिक रहल अछि। अंतिम में हेडलाइंस एक बार फिर से। कोरोना संक्रमण तीव्र गति में बढ़त, पिछला 24 घंटा में 3075 गोटे में संक्रमण, प्रदेश 2 में 69 संक्रमित। रेल में मनोमानी कर्मचारी भरना केने कहत विरोध, पहिने निकालल गेल आ आवेदन देने कर्मचारी सब द्वारा प्रदर्शन। काठमांडू के माइती घर में नागरिकता विहीन सब द्वारा निरंतर धरना, नागरिकता पाओल जेबाक मांग। काठमांडू तराई मधेश द्रुत मार्ग निर्माण में बजट अभाव, चालू आर्थिक वर्ष में आवश्यक और बजट नहीं द सकबाक भौतिक मंत्रालय के कहब। आ भारत में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़त, बीतल 24 घंटा में 1,94,000 गोटे संक्रमित। बेस्त अपन समाचार एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।